हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा और आई एम बैक विद द डेली डोज ऑफ द हिंदू एडिटोरियल्स। आज तारीख है सितंबर 30, 2025 एंड बिलीव मी, आज के दोनों एडिटोरियल्स एकदम फायरी है। एक स्पोर्ट्स पर, दूसरा पॉलिटिक्स पर, एंड बोथ आर इंटरकनेक्टेड इन अ वेरी वियर्ड वे। एंड हे, बिफोर वी स्टार्ट, रिमेंबर, इन एडिटोरियल्स से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी। द लिंक टू जॉइन इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडिटोरियल। इट्स टाइटल इज ऑन द एशिया कप 2025 फाइनल, इंडियाज एटीट्यूड टू प्लेइंग स्पोर्ट्स विद पाकिस्तान मेक्स नो सेंस। मतलब एशिया कप 2025 फाइनल पर ये एडिटोरियल है एंड द टाइटल सेज कि पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर इंडिया का जो रवैया है उसका कोई मतलब नहीं बनता। बेसिकली इट्स कंफ्यूजिंग। लेट्स डाइव इन। स्पोर्ट इज ऑलवेज लेस्ड विद पॉलिटिक्स। खेल में राजनीति तो हमेशा मिली होती है, बट रेयरली डज इट लूज इट्स कैरेक्टर एज इट डिड इन क्रिकेट्स एशिया कप 2025। पर ऐसा बहुत कम होता है कि वो अपना असली चरित्र ही खो दे, जैसा कि इस बार क्रिकेट के एशिया कप 2025 में हुआ। अंडर वार्म दुबई स्काइज, दुबई के गर्म आसमान के नीचे, इंडिया रीइटरेटेड इट्स कॉन्टिनेंटल डोमिनेंस। इंडिया ने एक बार फिर महाधुल पर अपना दबदबा दोहराया। द डिफेंडिंग चैंपियन रिटेन्ड द एशिया कप। डिफेंडिंग चैंपियन ने एशिया कप को बरकरार रखा। आफ्टर संडे सितंबर 28, 2025, फाइनल स्वंग इंडियाज वे व्हेन पाकिस्तान इम्प्लोडेड। जब संडे का फाइनल इंडिया के पक्ष में झुक गया क्योंकि पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से बिखर गई। इम्प्लोडेड, क्या वर्ड यूज किया है। द वेस्टर्न नेबर वॉज प्लेस्ड एट 84 for 1 in 9.4 overs। मतलब हमारा पश्चिमी पड़ोसी यानी पाकिस्तान 9.4 ओवर्स में 84 रन पर एक विकेट पर था। But then lost 9 wickets adding just 62 while the Indian spinners prevailed। लेकिन फिर सिर्फ 62 रन और जोड़कर उन्होंने 9 विकेट खो दिए और इंडियन स्पिनर्स हावी हो गए। क्लासिक पाकिस्तान। बट इंडिया डिड नॉट हैव इट ईजी। पर इंडिया के लिए भी ये आसान नहीं था। चेजिंग 147, इट्स टॉप 3 वर बैक इन द हट while the score read a mere 20। 147 का पीछा करते हुए इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे जब स्कोर सिर्फ 20 रन था। टिपिकल इंडियन मिडिल ऑर्डर कोलैप्स इनकमिंग, और सो वी थॉट। पाकिस्तान अगेन हैड अ चांस। पाकिस्तान के पास फिर एक मौका था। बट इंडिया फाउंड न्यू हीरोज इन तिलक वर्मा, संजू सैमसन एंड शिवम डुबे। लेकिन इंडिया को तिलक वर्मा, संजू सैमसन और शिवम डुबे के रूप में नए हीरोज मिल गए। Tilak's match-winning unbeaten 69 further highlighted the rich vein of talent coursing through India's cricketing heart। तिलक की मैच जिताने वाली नाबाद 69 रनों की पारी ने इंडिया के क्रिकेटिंग हार्ट में बह रहे टैलेंट के समृद्ध भंडार को और भी उजागर किया। India's 5-wicket triumphs with 2 deliveries to spare capped a fine Asia Cup campaign in which all games were won and arch-rival Pakistan was humbled thrice, 3 times. That's got to hurt। But this was a victory sullied by the antics of the Indian squad। लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिस पर इंडियन स्क्वाड की हरकतों ने दाग लगा दिया। सूर्य कुमार यादव्स men refused to shake hands with their पाकिस्तानी counterparts all through the championship। सूर्य कुमार यादव की टीम ने पूरी चैंपियनशिप के दौरान अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। An even more obnoxious trait was revealed when the victors refused to accept the trophy from Mohsin Naqvi, the Asian Cricket Council president, the Pakistan Cricket Board chief, and also Pakistan Interior Minister। Ouch, that's a triple insult। The scars of the Pahalgam terror attack and the angst over Operation Sindoor may linger। पहलगाम तंत्री आतंकी हमले के घावों और ऑपरेशन सिंदूर पर जो गुस्सा है वो भले ही बना रहे, बट दिस वॉज पुअर बिहेवियर ऑन द फील्ड। लेकिन ये मैदान पर बहुत ही खराब व्यवहार था। If India felt strongly about playing against Pakistan, then the matches should have been skipped। अगर इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर इतनी ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी तो मैचेस स्किप कर देने चाहिए थे। This lame excuse of playing the neighbor only in multi-team tournaments while avoiding bilateral fixtures does not cut ice। ये लंगड़ा बहाना है कि हम पड़ोसी के साथ सिर्फ मल्टी-टीम टूर्नामेंट्स में खेलेंगे लेकिन बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, ये किसी को कन्विंस नहीं करता। It does not cut ice।
Broadcast revenues govern the strategically placed India-Pakistan clashes in all tournaments conducted by the International Cricket Council or the ACC. ब्रॉडकास्ट से होने वाली कमाई ही इन इंडिया-पाकिस्तान मैचों को स्ट्रेटेजिकली सभी टूर्नामेंट्स में रखती है, चाहे वो ICC कराए या ACC. It's always about the money, honey. इंडिया-पाकिस्तान कॉन्टेस्ट्स ऑलवेज हैड एन एज. इंडिया-पाकिस्तान के मैचों में हमेशा एक तनाव तो रहता ही था. एंड इट वॉज इनएविटेबल ड्यू टू पार्टीशन ट्रॉमा एंड मल्टीपल वॉर्स. और ये बंटवारे के सदमे और कई युद्धों के कारण स्वाभाविक भी था. Still in the 1980s, Dilip Vengsar and Javed Miandad would go hard against each other on the turf and would have a meal together at night. Those were the days. Punjabi pop, a shared cuisine, and even common expletives forged a bond between players split by the Wagha border. Punjabi pop music, एक जैसा खाना, और यहाँ तक कि कॉमन गालियाँ भी वाघा बॉर्डर से बंटे हुए प्लेयर्स के बीच में एक रिश्ता बनाती थी. But in these times of shrill nationalism, sport has become part of the external noise. लेकिन आजकल के इस शोर शराबे वाले राष्ट्रवाद में खेल भी इस बाहरी शोर का हिस्सा बन गया है. In one fell swoop, Surya Kumar's men and petulant Pakistani players have shown that sport can also burn bridges. एक ही झटके में सूर्य कुमार की टीम और चिड़चिड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स ने दिखा दिया कि खेल पुल जला भी सकता है. This was unnecessary. While politics cast a dark shadow on the tournament, India still has some internal assessment to deal with. जहां पॉलिटिक्स ने टूर्नामेंट पर एक काली छाया डाली, वहीं इंडिया को अभी कुछ अंदरूनी मूल्यांकन करना है. सूर्य कुमार may have made some smug remarks in press conferences, but he cannot hide his poor form in this tournament. सूर्य कुमार ने भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कुछ आत्मसंतुष्ट टिप्पणियां की हों, लेकिन वो इस टूर्नामेंट में अपनी खराब फॉर्म नहीं छिपा सकते. द लीडर क्यूमुलेटिवली स्कोर्ड अ mere 72. Not very captain-like, is it? This Indian T20 unit is still a work in progress, even as it seizes tournaments. ये इंडियन T20 टीम अभी भी a work in progress है, भले ही वो टूर्नामेंट्स जीत रही है. Okay guys, first editorial done, and before we move to the next one which is equally intense, I have something super useful for you. अगर आप भी vocabularies, idioms and phrases and phrasal verbs को याद करते करते थक गए हैं, then I have the perfect solution. Download the Score Clever app from the Google Play Store. Our app uses a unique learning technique जिसकी मदद से आप एक बार पढ़ेंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे. It's a game changer for aspirants. Also ये हमारा नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना. It takes a lot of effort to create this for you every single day. So please support us. लाइक करें, शेयर करें, and of course सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना. चलो, back to business. Let's move to the second editorial. The title is Loyalty and Ladakh on the detention of Sonam Wangchuk. Talks while keeping Sonam Wangchuk in jail will lack legitimacy. मतलब लॉयल्टी और लद्दाख पर सोनम वांगचुक की हिरासत के संदर्भ में. टाइटल कहता है कि सोनम वांगचुक को जेल में रखकर बातचीत करने का कोई मतलब नहीं, उसकी कोई वैधता नहीं होगी. द डिटेंशन ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लेना. एंड द वॉली ऑफ एलिगेशंस हर्ल्ड एट हिम बाय द बीजेपी एंड द गवर्नमेंट, मतलब बीजेपी और सरकार द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों की बौछार, mark a further deterioration of the situation in Ladakh, a sensitive border region. मतलब लद्दाख की स्थिति में और गिरावट का संकेत है, जो कि एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र है. Mr. Wangchuk had been spearheading a movement on behalf of civil society groups, मतलब Mr. Wangchuk civil society groups की तरफ से एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, demanding statehood for Ladakh and its inclusion under the 6th schedule of the constitution, मतलब लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में इसे शामिल करने की मांग की जा रही थी, which turned violent on September 24, 2025, जो 24 सितंबर 2025 को हिंसक हो गया. To pin the blame on him for the violence, as the government and the police appear to be doing, मतलब हिंसा का दोष उन पर मढ़ना, जैसा कि सरकार और पुलिस करते दिख रहे हैं, is unwise and flies in the face of facts. मतलब ये नासमझी है और तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है. This is no way to address the issues that have led to the unrest. मतलब जिन मुद्दों की वजह से ये अशांति हुई है, उन्हें एड्रेस करने का ये कोई तरीका नहीं. Mr. Wangchuk has been a supporter of the centre's decision in 2019 to bifurcate the erstwhile state of Jammu and Kashmir into union territories. मतलब मिस्टर वांगचुक केंद्र के 2019 के फैसले के समर्थक रहे हैं, जिसमें तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया था.
in the hope that Ladakh would be granted full statehood and its indigenous culture and heritage protected by inclusion in the 6th schedule subsequently. मतलब इस उम्मीद में कि लद्दाख को बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और छठी अनुसूची में शामिल करके इसकी स्वदेशी संस्कृति और विरासत की रक्षा की जाएगी. The BJP did make a public commitment, at least on the question of the 6th schedule. मतलब बीजेपी ने कम से कम छठी अनुसूची के सवाल पर तो एक सार्वजनिक वादा किया था. Developments following the carving out of Ladakh as a UT followed an opposite pattern. मतलब लद्दाख को यूटी बनाने के बाद जो घटनाक्रम हुए वे बिल्कुल उल्टे पैटर्न पर चले, लीविंग द नेटिव पॉपुलेशन फीलिंग एलियनेटेड. मतलब वहां की मूल आबादी अलग थलग महसूस करने लगी. द सेंटर डिड स्टार्ट नेगोशिएशंस एंड अराइव्ड एट अ टेंटेटिव अग्रीमेंट विद द ग्रुप्स ऑन May 27, 2025. मतलब केंद्र ने बातचीत शुरू की और 27 मई 2025 को समूहों के साथ एक अस्थायी समझौते पर भी पहुंची, which unraveled for reasons that remain unclear. जो उन कारणों से खुल गया जो अभी भी unclear हैं. Classic mystery. But the mistrust among the protesters and with the center is apparent. मतलब प्रदर्शनकारियों के बीच और केंद्र के साथ जो अविश्वास है वो साफ दिखाई देता है. The center is now planning to continue with talks even as Mr. Wangchuk is in jail in Jodhpur. मतलब केंद्र अब भी बातचीत जारी रखने की योजना बना रहा है जबकि मिस्टर वांगचुक जोधपुर की जेल में है. Investigations have been launched against SECMOL, a school he co-founded. मतलब SECMOL जो एक स्कूल है जिसे उन्होंने co-found किया था, उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है. Though he is not associated with its management anymore, हालांकि अब वे इसके मैनेजमेंट से जुड़े नहीं हैं. The center has revoked its FCRA license for alleged financial irregularities. मतलब केंद्र ने कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताओं के लिए इसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है. He has denied all allegations and welcomed any investigation. उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है और किसी भी जांच का स्वागत किया है. He has said the unrest stemmed from 6 years of unkept promises. मतलब उन्होंने कहा है कि ये अशांति 6 साल के अधूरे वादों से उपजी है, especially on job creation and constitutional safeguards. खासकर नौकरी पैदा करने और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर. Sounds familiar to us aspirants, doesn't it? Unkept promises. The opposition led by the Congress has termed Mr. Wangchuk's activism as peaceful and Gandhian. मतलब विपक्ष जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है उसने मिस्टर वांगचुक के एक्टिविज्म को शांतिपूर्ण और गांधीवादी बताया है. The use of the CBI and ED to overcome a political situation, the violence notwithstanding. मतलब एक राजनीतिक स्थिति से निपटने के लिए CBI और ED का इस्तेमाल करना हिंसा के बावजूद betrays a lack of statesmanship. मतलब राजनेता वाली समझदारी की कमी को दर्शाता है. The situation is such that any agreement with other interlocutors while Mr. Wangchuk remains detained will carry little legitimacy in the eyes of the world or Ladakh. मतलब स्थिति ऐसी है कि जब तक मिस्टर वांगचुक हिरासत में है किसी भी अन्य वार्ताकार के साथ कोई भी समझौता दुनिया या लद्दाख की नज़र में बहुत कम वैधता रखेगा. It is also extremely counterproductive to accuse the people or the leaders of the movement in Ladakh of disloyalty to the nation. मतलब लद्दाख के लोगों या आंदोलन के नेताओं पर देश के प्रति निष्ठाहीनता होने का आरोप लगाना भी बेहद उल्टा असर डालेगा. As many allies of the BJP are doing brazenly, जैसा कि बीजेपी के कई सहयोगी बेशर्मी से कर रहे हैं. The center should be more considerate towards the concerns of Ladakh. मतलब केंद्र को लद्दाख की चिंताओं के प्रति अधिक विचारशील होना चाहिए. And such an approach will advance national security and integration much more than any strong arm measures can achieve in the short term. मतलब और इस तरह का दृष्टिकोण राष्ट्रीय सुरक्षा और एकीकरण को कहीं ज्यादा आगे बढ़ाएगा बजाय किसी भी कठोर कार्रवाई के जो शॉर्ट टर्म में हासिल हो सकती है. And that's a wrap on today's editorials. तो एक तरफ स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स. काफी हैवी डोज था आज का. बट वेट, द डे इजंट ओवर येट. अब इन एडिटोरियल्स को पढ़ तो लिया पर इनके टफ वर्ड्स का क्या? डोंट वरी, स्कॉक क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर रोज शाम 7 बजे होता है एडिटोरियल वोकैब लीग. आई एम नॉट किडिंग, दिस इज द IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी. It's a live quiz covering all the important vocab from today's editorials. We have monthly leagues, scoreboards and exciting reward for the winners. So what are you waiting for? अपनी vocab skills को टेस्ट करो और चैंपियन बनो. चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. See you there at 7 PM sharp. This is your host Neha signing off from Score Clever. Keep learning, keep growing. Bye bye.